राम स्वरूप ऊपर सर नहीं दिखता है। तो अभी क्या है कि हम लोग को क्या देखना है, फॉर्मल। और फॉर्मल में हमने आपको क्या बताया कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन वो होता है जो भाषा के जो लिखने का तरीका होता है, जो एक्सप्रेशन का मेथड होता है, उस मेथड के अनुसार इसको लिखा जाता है। इसको लिखा जाता है फॉर्मल को। तो फॉर्मल इंट्रोडक्शन जो होता है वो इंट्रोडक्शन कितने प्रकार के मेनली हो गए यूज के आधार पर, दो, फॉर्मल और इनफॉर्मल। फॉर्मल को हिंदी में क्या कहते हैं, औपचारिक परिचय, और इनफॉर्मल को अनौपचारिक परिचय। तो हमने इससे पहले भी आपको ये बताया कि इंट्रोडक्शन सीधा सीधा होता क्या है। तो आप क्या बताया कि इंट्रोडक्शन इज एन इंट्रोडक्शन इज ए स्टेटमेंट इन विच वी एक्सप्रेस इटसेल्फ, यानी परिचय वह कथन होता है जिसमें हम अपने बारे में खुद से क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, अपने बारे में स्वयं से बतलाते हैं। अब बतलाएंगे तो इसका क्लासिफिकेशन जो हुआ है वो काफी इंपोर्टेंस है। आपका इंट्रोडक्शन का जो पार्ट हो क्या है, काफी इंपोर्टेंस है। इंपोर्टेंस इसलिए क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन जो आपका बनता है वो किससे बनता है, इंट्रोडक्शन से। इसमें आपको कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, इसमें एटीट्यूड, बिहेवियर सब पता चलता है। काफी बेहतरीन चीज है, इसको जानना है, समझना है। सबसे पहले हमको यही जानना चाहिए ताकि हम अपना इंप्रेशन कहीं पे बेहतर कर सके, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन होता है। और इंप्रेशन जो भी होगा वो किससे होगा, इंट्रोडक्शन से। अब इंट्रोडक्शन के परिभाषा मैंने आपको समझाया सीधा सीधा भाषा में कि परिचय कथन होता है जिसमें हम अपने बारे में क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। ग्रामर के आधार पर 5 हो गए, इंक्यूसिव, पैराडॉक्सियल, क्या क्या है, इंक्यूसिव, पैराडॉक्सियल, कोरेटिव, नैरेटिव और प्रिपरेटरी। जबकि हमारा यूज के आधार पर कितने होते हैं, 2, फॉर्मल और इनफॉर्मल। यही फॉर्मल को हम औपचारिक परिचय बोलते हैं और इनफॉर्मल को अनौपचारिक। अब औपचारिक परिचय क्या है, तो आपको हम बता रहे हैं कि जो भी परिचय व्याकरण के यानी इंग्लिश ग्रामर के फंक्शन के आधार पर, इंग्लिश ग्रामर के लैंग्वेज के आधार पर, नियम के आधार पर लिखा जाएगा, जो अपने सेंस को ग्रामर के सेंस के आधार पर व्यक्त करेगा, उसको क्या कहेंगे, फॉर्मल। और फॉर्मल इंट्रोडक्शन को हम 8 भागों में बांट कर लिखते हैं। कितने भागों में, 8 भागों में। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा क्या है, वो सैल्यूटेशन है या ग्रीटिंग्स है। क्या है, तो आप लोग भी एक एक करके लिखिए। सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है, ग्रीटिंग्स है। क्या है, ग्रीटिंग्स है। यानी फर्स्ट पार्ट जो आपका चलेगा फॉर्मल इंट्रोडक्शन का वो क्या होगा, अभिवादन। अब हम कहते हैं अभिवादन। अब मान लीजिए आप लोग जो इंट्रोडक्शन लिखते हैं, माय नेम इज नेम राकेश कुमार, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, लेकिन उसको आप बोल नहीं सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ कोई टीचर्स डे होगा और टीचर्स डे होगा तो हम बोलेंगे राकेश आओ एक गीत गा दो, बोल सकते हैं ना आप तुमको। और कहेंगे गीत गा दो तो आओगे, सीधा गीत गाओगे या पहले अपना इंट्रोडक्शन दोगे, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन कैसे दोगे, वहां तो तुम्हारे गार्जियन भी हैं, तुम्हारे तुमसे छोटे मित्र भी हैं, तुमसे बड़े भी, सीनियर भी हैं, जूनियर भी हैं, टीचर्स भी हैं, पेरेंट्स भी हैं। तो वैसा वर्ड्स का वहां यूज करना है कि सबके लिए क्या हो, सही हो, सबके लिए एडजस्ट करे। और वहां पे सिर्फ और सिर्फ आप फॉर्मल इंट्रोडक्शन का ही यूज कर सकते हैं, दूसरे इंट्रोडक्शन का यूज कर सकते नहीं है। तो फॉर्मल का जो फर्स्ट स्टेप होता है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, ग्रीटिंग्स। यानी अब अभिवादन करना है। अब वहां तो आपसे सीनियर भी हैं, आपसे जूनियर भी हैं, आपके क्लासमेट भी हैं, आपके पेरेंट्स भी हैं, आपके पड़ोसी भी हैं, सब लोग एक साथ उस कार्यक्रम में है। और तब वहां आपको इंट्रोडक्शन बोलना है। तो वहां कैसे ग्रीट करेंगे, ये तो नहीं बोलेंगे ना कि गुड मॉर्निंग पप्पा, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग हमारे आस पड़ोस के लोग, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ऐसा बोलना है क्या, नहीं बोलना है ना। वहां क्या करेंगे, फिर वहां कॉम्बाइन है। अगर सिंगल पर्सन होंगे, घर में मम्मी है, वहां बोलना तो गुड मॉर्निंग मम्मी बोल सकते हैं, गुड मॉर्निंग पापा बोल सकते हैं। लेकिन जहां काफी लोग हैं, आपके सीनियर है, जूनियर है, क्लासमेट्स हैं, हर तरह के लोग हैं, और वहां पर एक ही संबोधन करना है, तो वहां पे हम ग्रीटिंग्स कैसे करेंगे, वहां पे अभिवादन कैसे करेंगे, वहां पे सैल्यूटेशन कैसे करेंगे, तो उसके लिए एक फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन को आप क्या लिखेंगे, ग्रीटिंग्स। और ग्रीटिंग्स जो हम करेंगे वो अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी समय के अनुसार हमको बोलना है। ये नहीं कि नाइट है गुड मॉर्निंग बोल दिए, दोपहर है गुड इवनिंग बोल दिए, गुड बाय बोल दिए, ऐसा नहीं। जो हमारा ग्रीटिंग्स होता है, जो हम अभिवादन करते हैं किसी को, नमस्कार नमस्ते भी करते हैं, तो उसका एक अकॉर्डिंग टू टाइम, किसके अनुसार करेंगे, अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के अनुसार करेंगे। जो कि जैसा आपका ये है, पहला जो है आप लिख सकते हैं गुड मॉर्निंग। क्या लिख सकते हैं, गुड मॉर्निंग। यानी 12 बजे नाइट से लेकर के 12 PM टू 12 AM, माने 12 बजे नाइट से लेकर के 12 बजे मॉर्निंग तक का जो टाइम होगा, उसमें आप किसका प्रयोग करेंगे, गुड मॉर्निंग का करेंगे। फिर दूसरा जो पॉइंट है गुड आफ्टरनून का है, क्या है,
गुड नून का भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, गुड नून का भी हो सकता है या गुड आफ्टरनून। इसको करेंगे तो 12 बजे से शाम के 4 बजे तक। और फिर अगर तीसरा पॉइंट जो हमारा है वो गुड इवनिंग का है। किसका है? गुड इवनिंग का है। इसको फिर शाम 4 PM से लेकर के नाइट के 12 PM तक, यानी हम जो यूज करेंगे वो कौन सा करेंगे? गुड इवनिंग का। ये भी फंक्शन हमारा से ग्रीट करने का एक दूसरे को। आप ये विदाई सूचक शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं, गुड बाय या गुड नाइट का। लेकिन आप जो है इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ये याद रखने का है, ये लिख लीजिएगा, ये स्वागत सूचक शब्द है। क्या है? स्वागत सूचक शब्द। यानी जब आप मिलते हैं तभी इनको ग्रीटिंग्स के रूप में गुड मॉर्निंग, गुड नून या गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे। लेकिन जब आप उनसे विदा होते हैं, जब आप उनके पास से जाते हैं, तब आप किसका प्रयोग करेंगे? गुड बाय का, गुड नाइट का, यानी विदाई सूचक शब्द। अब यहाँ पे क्या है कि इसमें करना किसका यूज नहीं है? ये तो करना है, हम जान गए कि आप गुड मॉर्निंग का प्रयोग कर लो ग्रीटिंग्स में, लेकिन करना किसका नहीं है? तो करना इसमें ये नहीं है, ओके का प्रयोग नहीं करना है, हेलो का प्रयोग नहीं करना है, हाय का प्रयोग नहीं करना है। ये जो 3 वर्ड्स हैं इसका प्रयोग आप ग्रीटिंग्स में नहीं करेंगे। अगर करते हैं तो इंट्रोडक्शन का सेंस क्या हो जाएगा? एरर हो जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर सेकेंड जो हमारा पॉइंट है इसको आप लिख लिए ना। अब फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या था? ग्रीटिंग्स का था। और दूसरा जो हमारा पॉइंट है फॉर्मल इंट्रोडक्शन का, वो है नेम। क्या है? नेम का है। अब नेम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो नेम को एक्सप्रेस करने का भी, बीच में तो सेंटर में आ रहा है ना, ये दिख रहा है ना पीछे। तो अब नेम को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो नेम को एक्सप्रेस करने के लिए भी कई मेथड्स हैं। आप दिस इज का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे दिस इज राकेश कुमार, आई एम राकेश कुमार, माई नेम इज राकेश कुमार, माई नेम इज राकेश कुमार, इट्स मी राकेश कुमार। लेकिन आप माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे या सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं जिसका प्रयोग आप नहीं करेंगे। बाद बाकी इसका प्रयोग कर सकते हैं, दिस इज का, आई एम का प्रयोग, माई नेम इज का प्रयोग, इट्स मी का प्रयोग, लेकिन माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है। नाम को एक्सप्रेस करने के लिए माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है और सेल्फ का प्रयोग भी नहीं करना है। ठीक है? क्योंकि आपको पता है कि माई सेल्फ जो है वो पोसेसिव प्रोनाउन है और पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कभी भी नाउन से पहले नहीं किया जाता है। ये इसका सेंस है, ग्रामर में आपको मैंने पढ़ाया है। ठीक है? आप कभी लिखे आवर्स इंडिया इज ग्रेट? नहीं लिखे ना। क्यों? पोसेसिव प्रोनाउन का प्रयोग आप कभी भी नाउन से पहले नहीं करते हैं। तो इस सेंस में ये दोनों क्या है? गलत। तो आप लिख सकते हैं नेम को दिस इज, आई एम, माई नेम इज, इट्स मी। इन 4 तरीके से आप अपने नेम को क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन में, लेकिन आप सेल्फ का प्रयोग या माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए इसको लिख लिए ना। चलिए तीसरा पॉइंट आप लिखेंगे, प्लेस का। किसका लिखेंगे? प्लेस का। इसको मिटा दूं? लिख लीजिए इसको आराम से लिख लीजिए, फिर तुरंत हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। और आज जो फॉर्मल इंट्रोडक्शन का पूरा थ्योरी आपको बता दिया जाएगा, ताकि आपको फिर लिखने में दिक्कत ना हो, आपको समझाने में दिक्कत ना हो और अपनी एक्सप्रेशन बेहतर ढंग से हम दूसरे जगह क्या कर सके? दे सके। लिख लिए? इट्स मी के बाद माई सेल्फ का प्रयोग नहीं करना और सेल्फ का प्रयोग नहीं करना है। नहीं करना है उसको भी आप लिखेंगे, आप बारीकी ढंग से लिखे ताकि आप सीख जाएं। चलिए अब जो सेकेंड पॉइंट हमारा होगा, इसको थोड़ा सा मिटा लाइए तो दिखा के जतिन जी वहां से। अब थर्ड जो पॉइंट हमारा होगा, वो थर्ड पॉइंट हमारा है प्लेस। क्या है? प्लेस। अब प्लेस को हम कैसे डिनोट करेंगे भाई? तो प्लेस को डिनोट करने के लिए भी कई ऑप्शंस हैं जिसका सहारा आप ले सकते हैं। खूब भिगाया क्या? भारी बेवकूफ है, तुमको पूरा भिगा। इससे क्या होगा? गंदा हो रहा है कि साफ हो रहा है? साफ हो रहा है। लड़का हो फिर भी दिमाग नहीं है। हम तो सुने थे कि लड़की को दिमाग नहीं होता है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। लड़की लोग जानती कम है लेकिन समझती ज्यादा है।
हाँ हाँ, वो आप लोग नेचुरल गॉड गिफ्टेड है भाई। थैंक यू सर। क्या पढ़े थे हम लोग 10वां में? मुद्रा वह होता है जिसके चारों तरफ संपूर्ण दुनिया का अर्थशास्त्र क्या होता है? चक्कर लगाता है। तो आप लोग वो शास्त्र है जिसके चारों तरफ पूरी दुनिया चक्कर लगाती है ना। आप लोग बीच में हिट हैं, सेंटर में सन है, बाद बाकी सब जो है सब छोट छोट क्या है? प्लानेट है। कोई एने से चक्कर मार रहा है, कोई पूर्व से मार रहा है, कोई पश्चिम से मार रहा है। कल्ला परिचय जाने ले, कल्ला जाने ले परिचय, उसका भी संबंध इंट्रोडक्शन से ना है। पहले कौन जानता है? बातचीत की शुरुआत कहाँ से होती है? परिचय से ना। तुम लोग भी जो करते हो उसका शुरुआत कहाँ से होता है? परिचय से। पता लगाओ जो है कौन है, कहाँ के है। नहीं कोई घर के सामने जाकर तुम लोग क्या करता? साइकिल के चैन उतार देता है। 90s के जमाने चलो अब तीसरा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन का क्या पॉइंट है? तीसरा हमारा क्या है? प्लेस है। यानी आप अपने स्थान के बारे में कैसे सूचित करेंगे, तो इसको आप कई तरह से इसमें भी आप बतला सकते हैं। कई पॉइंट्स है जिसमें आप समझा सकते हैं सामने वाले को फॉर्मल इंट्रोडक्शन में। जैसे आप लिखेंगे आई एम हैबिटेंट ऑफ, आई एम हैबिटेंट ऑफ। आप लिख सकते हैं आई एम जस्ट फ्रॉम, आई एम जस्ट फ्रॉम, आई बिलोंग टू, और याद रखना है जैसे आई एम जस्ट फ्रॉम विलेज, अपने गांव का नाम, अंडर डिस्ट्रिक्ट जिला का नाम। और अगर आप बिहार से हैं, आप बिहार में ही आपको इंट्रोडक्शन कहीं बोलना है, तो आई एम फ्रॉम बिहार टू, TOO का प्रयोग जरूर करेंगे। सर या हम लोग कौन बिहार में हो? अरे जैसे आप बिहार से हो और बिहार में ही पटना में इंटरव्यू दे रहे हो, तो वहां आपको नहीं बोलना है कि आई एम फ्रॉम बिहार एंड कंट्री इंडिया। वहां सिर्फ इतना ही बोलना है आई एम फ्रॉम बिहार टू। किसका प्रयोग कर देना है? टू का। अब इस प्लेस के बाद, प्लेस को हम कितने तरह से डिनोट करेंगे? 3। आई एम हैबिटेंट ऑफ, आई एम जस्ट फ्रॉम, आई बिलोंग टू, TOO का प्रयोग करेंगे वहां पे। नहीं ये नहीं, जब आप अंत में बोलेंगे तब वो स्टेट का नाम बोलने के बाद। ये तो एक फंक्शन है स्टार्टिंग करने का। बिलोंग टू बिहार टू। हाँ, चौथा जो पॉइंट है हमारा, वो हमारा क्या? हैबिटेंट का मतलब भी होता है आवास, अस्थायी निवास स्थल होता है। ठीक है। अब चौथा जो पॉइंट आप लिखेंगे फॉर्मल इंट्रोडक्शन का, वो क्या लिखेंगे? फैमिली। अब फैमिली का मतलब क्या होता है? परिवार। आप इसमें अपने परिवार के बारे में ब्यौरा देंगे, बतलाएंगे। आई एम सिंगल, ए फार फ्रॉम ऑफ माई फैमिली, यानी मैं अपने परिवार में पेरेंट्स के अलावा आई एम सिंगल। आई एम डबल, या आप बोल सकते हैं आई हैव 5 ब्रदर्स, आई हैव 3 सिस्टर्स। तो आप कई तरीके से इसको देख सकते हैं, लिख सकते हैं ए पार्ट ऑफ माई फैमिली, या आई एम सिंगल, आई हैव जो भी ब्रदर एंड सिस्टर्स हैं आप लिख सकते हैं। इसको 3 तरह से डिनोट कर सकते हैं। किसको? एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन के चौथा पार्ट को। 5वां जो हमारा पार्ट है वो क्या है? क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन का मतलब क्या होता है? शैक्षणिक स्तर। क्या होता है? शैक्षणिक स्तर, यानी आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में इन चीजों को भी डालना है। तो अगर आप कोई कोर्स कर रहे हैं तो आप उसमें ये बताएंगे कि इन दिस डेज आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ। अगर कोई पढ़ाई में कोर्स कर चुके, जैसे आप इंटर कर चुके हैं, तो आई हैव फिनिश्ड इंटरमीडिएट, आई हैव कंप्लीटेड इंटरमीडिएट, आई एम पास आउट ऑफ इंटरमीडिएट। आप परसुइंग शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी आप देखें परसुइंग शब्द का प्रयोग किया जाता है, परसुइंग का नहीं करेंगे। आप उसके बदला लिखिए आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास ये इन दिस डेज। तो आप इसको भी कई तरह से डिनोट कर सकते हैं, जैसे इन दिस डेज आई एम अ रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास। अब जो आपका क्लास है वो लिख दीजिए। दूसरा पॉइंट में आप लिख सकते हैं आई हैव कंप्लीटेड, आई हैव कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड ADCA लिख सकते हैं। या तीसरा में नौकरी में है तो अगर आप जॉब में हैं तो आई एम इन एजुकेशन डिपार्टमेंट, आई एम इन एन सेक्रेटरिएट,
आई एम इन, जो भी आपको लिखना है आप उसका नाम लिख सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तीसरा में आई हैव डन, सब में एन लगेगा भव्य कौन आई हैव डन, आप जो पहले से कर चुके हैं कोर्स उसका भी नाम लिख सकते हैं। परसुइंग का प्रयोग नहीं करना है। किसका प्रयोग नहीं करना है? आई एम परसुइंग, ये परसुइंग का जो प्रयोग करते हैं इसका प्रयोग नहीं करना है। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में इसका यूज नहीं किया जाता है, आगे मैं बताऊंगा उसमें। फॉर्मल इंट्रोडक्शन में इसका प्रयोग नहीं करेंगे। आई हैव डन, आई हैव कंप्लीटेड, या इन दिस डे आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो आपको लिखना है फॉर्मल के क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हैं। ऊपर से मिटाऊं, चल इसको लिख लीजिए। लिखने के बाद फिर इसको हम मिटा लेंगे। एक हाथ से जिनका नहीं हो रहा है वो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, थोड़ा फास्ट चलना है। लिख लिए सारे लोगों ने इसको लिखा? लिखा आपको? पीछे लिख ले, न्यू वाले स्टूडेंट लिखा आपने? समझ में आ रही है आपको? और इसके बाद फिर एक, ये तो फॉर्मेट है ना इसका, फॉर्मेट के बाद एक बेहतरीन हम लोग क्या लिखेंगे? फॉर्मल इंट्रोडक्शन लिखेंगे, ताकि आप कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। चलिए नेक्स्ट पार्ट लिखिए, 6ठा नंबर पार्ट जो इसका होगा। बिठा दूं नहीं इसको अब? ओके। परसुइंग, इसका प्रयोग नहीं कर। अब 6ठा जो हमारा पार्ट है, कौन सा पार्ट है? 6ठा क्या है बाबू? हॉबी। अब हॉबी मतलब क्या होता है? शौक होता है या रुचि। अब इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे? तो आप देखिए, आप ये भी लिख सकते हैं माई सम हॉबीज आर। अगर हॉबी एक ऐसा वर्ड है, ऐसा नाउन है जिसका प्रयोग सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेंस में किया जाता है, तो आप ये भी लिख सकते हैं माई हॉबी इज। जो भी है आपका लिखिए, माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, माई हॉबी इज कुकिंग फूड, माई हॉबी इज वॉकिंग, क्रिकेट, जो भी आप लिखे। या आप लिख सकते हैं आई लव, आई लाइक म्यूजिक, आई लव क्रिकेट, आई लाइक बैडमिंटन, आई लव बैडमिंटन। तो जो भी आपका है, आप अपने हॉबी को इन 4 फॉर्मेट से क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब जो हमारा 7वां पॉइंट है, वो 7वां पॉइंट क्या है? एम है या गोल है? क्या है? गोल है, यानी आप उद्देश्य है। अब उद्देश्य की पूर्ति भी करनी है, तो इंट्रोडक्शन में गोल को भी लिखना है। तो गोल को लिखने के लिए क्या करना है? तो सबसे पहले आप इसमें ये लिख सकते हैं कि देखिए, अगर आपको डिफेंस में जाना है, जो पहले से कोई डिपार्टमेंट बना हुआ है और उसमें जाना है, तो वो पहले से बना हुआ है, आप उसमें जाते नहीं है, आप जुड़ जाते हैं। जैसे आपको आर्मी में जाना है, तो आर्मी आप थोड़े बन रहे हैं, आर्मी तो पहले से बना हुआ है, बस आप उस संगठन से क्या करते हैं? जुड़ जाते हैं। लेकिन आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर का कोई संगठन है, आपको बनना पड़ता है। इंजीनियर बनना है तो जहां आपको बनने वाली बात होगी, भविष्य में जुड़ने वाली बात नहीं होगी, तो बनने वाली बात में आप बिकम का प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे? बिकम का। जैसे आई वांट टू बिकम, आई वांट टू बिकम, जो बनना है लिख सकते हैं। लेकिन जुड़ना है तो माई फ्यूचर प्लान इज टू ज्वाइन इन। अब जहां जुड़ना है, एन इंडियन आर्मी, एन इंडियन नेवी, या माई गोल इज टू, अब जो आपको बनना है तो लिख सकते हैं माई गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर। कुछ भी आपको लिखना है तो 3 तरह से आप इसको भी क्या कर सकते हैं? क्लियर कर सकते हैं। जो हमारा 7वां पॉइंट है फॉर्मल इंट्रोडक्शन का, और जो हमारा 8वां पॉइंट है वो क्या है? हमारा इनक्लोजर है। क्या है? इनक्लोजर है। इसको अंत करेंगे तो अंत में अगर आपकी बातों को किसी ने सुना है, आपने जो कहा, लोगों ने आपको उसको क्या किया? रेस्पेक्ट किया, तो अंत में आप भी उनको रेस्पेक्ट करेंगे और बोलेंगे एंड सो दैट्स ऑल थैंक्स। और इन शब्दों के साथ, इस संबोधन के साथ आप अपने इंट्रोडक्शन को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो आज का जो हमारा बेसिक क्लास रहा, वो क्लास किसका रहा? इंट्रोडक्शन का रहा। और इंट्रोडक्शन में हमने बेसिक चीजें भी आपको बतलाया कि इंट्रोडक्शन होता
क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनको हम लिखते कैसे हैं, और फॉर्मेट आपको बताया गया। इस फॉर्मेट के आधार पर अब आप लोग अपना इंट्रोडक्शन लिखेंगे और हमें व्हाट्सअप करेंगे या हमें सेंड करेंगे। इसमें अगर कोई समझ में दिक्कत आई होगी तो फिर कमेंट करेंगे, हम आपको समझाएंगे। थैंक यू।